नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यहां आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा सेलेस्टियल्स को जो खजाना मिला था, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों में बांट दिया था, उसी प्रकार नूह अपने लोगों को इस क्षेत्र में ला सकता था ताकि वे स्वयं इस विरासत को प्राप्त कर सकें या देख सके कि क्या वह सेलेस्टियल्स की तरह विरासत क्रिस्टल बनाना सीख सकता है। अब आगे अध्याय 401 अराजकता बेहेमोथ। एक काल्पनिक साहसिक दृश्य में नूह और उसके पीछे चल रहे दिव्य प्राणियों का समूह उन भयावह प्राचीन वृक्षों के बीच में चले गए जो कि सार से जगमगा रहे थे। इस क्षेत्र में वातावरण का स्तर चार्ट से बाहर था, जबकि नूह ने चिढ़कर अपना सिर हिलाया। जब आप भविष्य में सचमुच शक्तिशाली हो जाएंगे तो दिव्य क्षेत्र में और गहराई तक जाना और उन क्षेत्रों में साधना करना जो अभिसारी सार से उत्प्रोत हैं, एक सामान्य बात हो जाएगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप इन गहन क्षेत्रों में आने वाले शत्रुओं से निपट सकें। ग्रैंड मास्टर ने सावधानी पूर्वक बात की जब वे उन्हें झिलमिलाते पत्तों और पेड़ों के बीच से ले जा रहे थे। उनकी निगाहें सावधानी से चारों ओर देख रही थीं, जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे। वे पहले से ही कुछ घंटों से चल रहे थे, क्योंकि वे वॉच टावर से बहुत दूर थे, जहां वह प्राइम वॉरशिप तैनात था जिसके साथ वे यहां आए थे। तैयार रहो। मैं अभी से महसूस कर सकता हूं कि चारों ओर अराजकता का माहौल छाने लगा है। बताओ, तुम क्या महसूस कर सकते हो? यह प्रश्न एथेना और नूह से पूछा गया था जब ग्रैंड मास्टर ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई शिक्षक अपने छात्रों से पूछ रहा हो। नूह ने अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे फैलाया, क्योंकि उसके शरीर में प्रचुर भाग्य रेखाएं थिरक रही थीं तथा वे अपनी अद्वितीय शक्ति का उपयोग करके उस विरोधी कानून को महसूस कर रही थीं, जिसके विरुद्ध वे खड़ी थीं। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें कई दिशाओं में फैल रही हों और बीच से एक हल्की सी सुनहरी लहर निकल रही हो जो आगे की ओर उड़ रही हो। जल्द ही वह किसी धुंधली और अंधेरी चीज के संपर्क में आ गई, कुछ ऐसा जो बेकाबू सा लग रहा था, जिसकी बनावट लगातार बदल रही थी, मानो वह तय ही नहीं कर पा रही हो कि वह क्या बनना चाहती है। यह अराजकता है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? अप्रत्याशितता का तत्व, एक ऐसा तत्व जो अंधकारमय है और लगातार बदल रहा है, मानो इस पर कभी काबू नहीं पाया जा सकता। ग्रैंड मास्टर के शब्द एक कान में गए और दूसरे से निकल गए, क्योंकि नूह ने अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर विस्तारित करना जारी रखा, अराजकता की इस ऊर्जा को और अधिक देखा। बहुत जल्दी वह एक ऐसे क्षेत्र में आ गया जहां अराजकता की इस आभा की एक अविश्वसनीय और विपरीत मात्रा एकत्रित थी। दहाड़। ग्रैंड मास्टर के हंसने पर एक भयानक दहाड़ से उनके चारों ओर का वातावरण हिल गया। तुमने अपनी आभा बहुत दूर तक फैला दी है और वह हमें भी मिल गई है। तैयार रहो और देखो। गड़गड़ाहट। शक्ति की प्रबल अनुभूति उनके स्थान पर उतरने लगी, क्योंकि दिव्य पशु जिसने उन्हें निकट आते देखा था, निकट आ गया तथा उसके द्वारा उत्पन्न दमनकारी आभा ने नूह को घुटन महसूस कराई। वाह! बेहद मजबूत पत्ते और पुराने पेड़ मानो एक शानदार जीव के सामने प्रकट होते ही मानो अलग हो गए। नूह की आंखों में इस अद्भुत दिव्य राक्षस का प्रतिबिंब चमक उठा, जिसके पूरे शरीर